नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मून नाड़ी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है कि श्री राम कृष्ण परमहंस जो एक बहुत बड़ा माँ काली का भक्त या साधक था और आध्यात्मिक मार्ग का बहुत ही ऊंचा साधक या सिद्धि प्राप्त हुआ और उनको अंशावतार या अवतार भी कहा जाता है। और श्री राम कृष्ण का बहुत सारे गुणी शिष्य थे, उसमें थे स्वामी विवेकानंद। तो श्री राम कृष्ण परमहंस की जो जन्म कुंडली के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो श्री राम कृष्ण परमहंस की जन्म कुंडली देखा जाए तो देखिए, लग्न जो है वो है कुंभ लग्न और लग्न में सूर्य, चंद्रमा एवं बुध 3 ग्रहों बैठा है। सेकंड हाउस मीन राशि में उच्च का शुक्र बैठा है। फोर्थ हाउस वृषभ राशि में राहु बैठा है और फिफ्थ हाउस पंचम भाव में गुरु बैठा है। और नवम भाव जो कि तुला राशि है और तुला राशि में शनि बैठा हुआ है। और दसम भाव में केतु और द्वादश भाव मकर राशि जो मंगल की उच्च राशि है, उस मकर राशि में मंगल उच्च होके बैठा हुआ है। तो ये श्री राम कृष्ण का जन्म कुंडली और उनका जन्म जो शुक्ला फागुन महीना का शुक्ला द्वितीय तिथि में जन्म हुआ था एवं ब्रह्म मुहूर्त में। कोई भी जातक का अगर जन्म ब्रह्म मुहूर्त में होता है तो जातक धार्मिक और वेद शास्त्र में पंडित एवं पुण्यशाली एवं बहुत सारे शास्त्र की चर्चा करता है और आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल पर्सन रहता है और बहुत ज्ञानी भी होता है एवं विशेष रूप से धर्म की मार्ग में चलने वाला व्यक्ति होता है। तो उनका जन्म ब्रह्म मुहूर्त में हुआ था, जो एक अच्छे लक्ष्य शुभ मुहूर्त है और इनका प्रभाव उनका जीवन में देखा गया है। और देखिए, लग्न जो है कुंभ राशि और चंद्रमा भी कुंभ राशि में है और सूर्य भी कुंभ राशि में है। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति का अगर लग्न सूर्य एवं चंद्र एक राशि में होता है तो लग्न बहुत ही बलवान हो जाता है एवं लग्न जिस राशि में बैठा है उस राशि का जो कारकत्व है उसी हिसाब से जातक के जीवन में उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहते हैं। जैसे कुंभ राशि ज्ञान का राशि है और कुंभ राशि शास्त्र, ज्ञान, धर्म इसका कारक राशि है। तो इसलिए आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिज्म, मिस्टिसिज्म अर्थात जो आध्यात्मिक जो जगत है वो कुंभ राशि से देखा जाता है। इसलिए जातक मतलब श्री राम कृष्ण परमहंस कुंभ राशि में लग्न सूर्य एवं चंद्रमा होने के कारण बहुत ही धार्मिक, ज्ञानी एवं शास्त्र के बारे में पंडित एवं आध्यात्मिक पुरुष थे। और भी देखिए, लग्न में सूर्य एवं चंद्रमा के साथ बुध भी बैठा है। तो सूर्य से आत्मा, चंद्रमा से मन, बुध से बुद्धि। तो देखिए, लग्न में अर्थात कुंभ राशि उस राशि में लग्न और लग्न में सूर्य, चंद्रमा, बुध मतलब आत्मा, मन एवं बुद्धि का ज्योति हो रहा है। इसलिए उनका आत्मा, मन एवं बुद्धि में बहुत ही सामंजस्य था और बहुत ही मतलब तीनों एक दूसरे के साथ बहुत ही रिलेटेड थे। एवं जब भी कोई व्यक्ति का लग्न में सूर्य एवं चंद्रमा बुध तीनों रहता है तो उसका मन
आत्मा, मन एवं बुद्धि का मिलन होता है। तो इसलिए जातक बहुत ही धी शक्ति मतलब श्रुति शक्ति, श्रुतिधर एवं श्रुतिधर होने का संभावना रहता है। तो श्री रामकृष्ण परमहंस भी श्रुतिधर एवं श्रुतिधर थे। और देखिए सेकंड हाउस में शुक्र बैठा है, सेकंड हाउस में शुक्र उच्च होकर बैठा है, तो जिसके कारण एवं सेकंड हाउस के लॉर्ड जो है गुरु पंचम भाव में है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन जब होता है सेकंड हाउस में उच्च का ग्रह, विशेष रूप से नैसर्गिक कोई भी नैसर्गिक शुभ ग्रह उच्च होकर बैठा है एवं उसका अधिपति कोण भाव में पंचम नवम में बैठता है, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। विशेष रूप से वाक चातुर्य या वाग्मिता, स्पीच पावर में अच्छा रिजल्ट देता है। तो शुक्र सेकंड हाउस में मीन राशि में उच्च होकर बैठने के वजह से एवं सेकंड हाउस के लॉर्ड गुरु पंचम भाव में बैठने की वजह से उनको वाक सिद्धि मतलब कोई भी अखबार एक बार बोल देते तो वो अवश्य ही वास्तव में मिल जाते थे और सत्य हो जाते थे। तो ये उनका वाक सिद्धि हुआ। और देखिए फोर्थ हाउस में राहु है, फोर्थ हाउस में राहु है मतलब फोर्थ हाउस से गृह सुख देखा जाता है। तो देखा जाए उनका जो गृह सुख है उतना अच्छा नहीं हुआ। मतलब गृह सुख मतलब घर, मकान, जमीन जायदाद और परिवार का सुख और एक साथ रहना और उसका बहुत सारे संतान संतति, अपना संतान संतति और बहुत सारे परिवार का मेंबर का जो सुख है वो फोर्थ हाउस या चतुर्थ भाव से देखा जाता है। तो फोर्थ हाउस में राहु बैठने की वजह से एक पाप ग्रह एवं प्रबल पाप ग्रह राहु बैठने की वजह से उनका जो सांसारिक सुख था मतलब सांसारिक जो सुख मेटेरियलिस्टिक जो हैप्पीनेस वो इतना अच्छा नहीं था। हाँ, उनके वाइफ के साथ अच्छा रिलेशन था लेकिन उनका अपना घर मकान ये सब उनको मिला नहीं और अपना संतान भी नहीं हुआ। और देखिए नवम भाव में तुला राशि में शनि उच्च होकर बैठा है। कोई भी व्यक्ति का नवम भाव में अगर शनि बैठता है तो जातक को धर्म के विषय में अत्यधिक उत्साह व इंटरेस्ट दिलाता है एवं संसार के बारे में और गृहस्थी जीवन के बारे में उदासीनता दिखाता है। तो इसलिए नवम भाव में बैठा हुआ शनि जातक को सन्यास बनाता है। नवम भाव में बैठा हुआ शनि जातक को सन्यास बनाता है। इसलिए आध्यात्मिक जगत में उनको बहुत सारी समृद्धि या उन्नति मिला एवं आध्यात्मिक पुरुष एवं सन्यास उनको मिला, सन्यास ग्रहण किया। और दसम भाव में केतु रहता है तो जातक का जो प्रोफेशन या करियर या जीविका है या आजीविका है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि केतु छोटे विषय या वस्तु का कारक हो। इसलिए दसम भाव में बैठा हुआ केतु को जातक का जीविका को छोटा करते, मतलब इतना प्रोफेशन या करियर इतना अच्छा नहीं था। हाँ, उन्होंने तो आध्यात्मिक जगत का व्यक्ति था, इसलिए उनका लिए करियर का कोई मतलब ही नहीं रखता। तो जो हमारे जीवन में मतलब इन कॉमन जो पीपल होता है, आम जनता का जीवन में केतु का दसम भाव में बैठता है तो उसका जो करियर अच्छा नहीं रहता। तो यह भी है, उनका करियर इतना अच्छा नहीं रहा। मतलब करियर तो होता है वास्तव जीवन में, मतलब मेटेरियलिस्टिक लाइफ में उनका महत्व या इम्पोर्टेंस ही है। ऐसे दसम भाव में ऐसे कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति का दसम भाव में केतु रहता है तो जातक आध्यात्मिक होता है, क्योंकि दसम से कर्म देखा जाता है। और कर्म भाव में अगर केतु रहेगा, केतु आध्यात्मिक होता या स्पिरिचुअलिज्म, और उसको गुरु का जो चेला कहा जाता है, गुरु जुपिटर प्लैनेट का चेला कहा जाता है। सो गुरु रिलेटेड जो विषय है मतलब धर्म, आध्यात्मिकता, दार्शनिकता या दान ध्यान पुण्य कर्म या तीर्थ दर्शन या आध्यात्मिक जगत में सिद्धि लाभ हैं, उच्च मार्ग में आध्यात्मिक का उच्च मार्ग में रहना और सिद्धि लाभ करना, ये सब दर्शाता है। इसलिए उन्होंने सिद्धि का लाभ उनको हुआ और आध्यात्मिक मार्ग में उच्च मार्ग में उनका स्थान था। और द्वादश भाव में देखिए मंगल है। मंगल कोई भी व्यक्ति का
लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश भाव में बैठता है तो भौमदश, मंगल दोष कहलाता है। भौमदश या मंगल दोष, जब भी भौमदश या मंगल दोष रहता है, जब तक कि दाम्पत्य या पारिवारिक जीवन में कोई ना कोई समस्या रहता है। तो देखा जाए उनका जीवन में भी शादी बहुत साल पहले हुआ था, लेकिन उनके स्त्री के साथ बहुत दिन बाद मिलन हुआ, और जो भी मिलन हुआ वो भी स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में, इन कॉमन पीपल और आम जनता का जीवन में जैसे स्वामी स्त्री का सहवास रहता है, एक साथ रहता है, ऐसा नहीं हुआ। तो ये देखिए, और परमहंस रामकृष्ण परमहंस जो है बहुत सारे साधना में सिद्धि लाभ मिला और समाधि लाभ भी हुआ। जो चैतन्य का बहुत बड़ा उच्च स्तर है समाधि, वो भी उनको मिला एवं परमहंस उपाधि भी प्राप्त हुआ। इसका कारण ये है कि नवम भाव में लग्नेश शनि नवम भाव में उच्च होकर बैठा है। नवम से धर्म देखा जाता है और शनि भी धर्म का कारक ग्रह है और उच्च होकर बैठा है, तो इस वजह से बहुत ही धार्मिक हुआ। इसके अलावा नवम भाव के ऊपर गुरु की भी दृष्टि है, क्योंकि गुरु पंचम भाव में बैठा है, पंचम दृष्टि से नवम भाव को भी देख रहा है और लग्नों को भी देख रहा है। लग्नों से भी कि जातक का जो मन या मति, उसका कैरेक्टर, उसका बिहेवियर देखा जाता है। लग्न में गुरु का दृष्टि होने की वजह से जातक धार्मिक है। और इसके अलावा नवम से भी गुरु देखा जाता है, तो नवम भाव में लग्नेश शनि नवम भाव में बैठा होने की वजह से जातक को गुरु का लाभ हुआ और सदगुरु का आशीर्वाद मिला और सदगुरु का सानिध्य मिला। और विशेष रूप से देखिए 11 भाव के नवम भाव के अधिपति जो शुक्र है वो भी उच्च है, द्वितीय भाव में वो भी उच्च होकर बैठा है। तो शुक्र जो स्त्री कारक ग्रह है, मतलब नवम से गुरु देखा जाता है और शुक्र से स्त्री देखा जाता है। तो उनका जो गुरु था एक स्त्री, एक महिला थी, उनका गुरु का नाम था भैरवी ब्राह्मणी। हाँ, उसके बाद बहुत सारे गुरु के संस्पर्श में आया था, लेकिन तंत्र का जो साधना है, जो काली साधना है, जो पंचमुंडी आसन का साधना है, उस साधना में उनको जो प्रेरणा या सहायता मिला वो भी एक महिला शिष्य या गुरु माँ से, जिसका नाम था भैरवी ब्राह्मणी। और इसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति का शनि नवम भाव में बैठता है तो जातक काली साधक भी हो सकता है, क्योंकि शनि एवं राहु दोनों काली व देवी का, विशेष रूप से शनि कालिका, दक्षिणा कालिका या कालिका कारक ग्रह है। इसलिए नवम भाव में बैठा हुआ उच्च का शनि होने की वजह से जातक बहुत बड़ा काली साधक थे। इसके अलावा मंगल भी उच्च होकर बैठा है। कोई भी जातक की जन्म कुंडली में अगर शनि और मंगल दोनों ही अच्छा है, बलवान है, तो यह भी शनि उच्च होकर बैठा है, मंगल भी उच्च होकर बैठा है, तो जातक तंत्र का साधक होता है और बहुत ही साहसी होता है। मंगल भी साहस या पराक्रम का कारक ग्रह है। तंत्र साधना करने के लिए मंगल की अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि तंत्र साधना में पंचमुंडी आसन की साधना या तंत्र की साधना या काली की साधना में मंगल अच्छा होना जरूरी है। मंगल साहस या पराक्रम का कारक ग्रह है। श्मशान में रहने के लिए, श्मशान में तंत्र साधना करने के लिए बहुत साहस की ज़रूरत पड़ता है। इसलिए कोई भी जातक अगर तंत्र साधना में या काली साधना में या पंचमुंडी आसन में सिद्धि लाभ करना चाहता है, उसका मंगल बहुत ही बलवान होना चाहिए, जो इस श्री रामकृष्ण की जन्म कुंडली में अवश्य है। इसके अलावा भी तृतीयपति एवं दशमपति मंगल, तृतीयपति एवं दशमपति मंगल तृतीय से भी साहस देखा जाता है, दशम से भी कर्म एवं साहस देखा जाता है। तो दो साहस भाव का कारक ग्रह मंगल उच्च होकर बैठने की वजह से जातक के अंदर बहुत ही साहस था। इसलिए कोई भी भूत प्रेत पिशाच, कोई भी जो भी शक्ति है, किसी से उनका डर नहीं था, सबके ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त किया है। मंगल से भी विजय देखा जाता है, दशम से भी विजय देखा जाता है, तृतीय भाव से भी विजय देखा जाता है। तो तृतीय भाव दशम भाव के अधिपति मंगल उच्च होने की वजह से उनको विजय या सिद्धि लाभ मिला। इसके अलावा देखेंगे उसका जो एक बड़ा भाई था, उनका नाम था राम कुमार। शनि से बड़ा भाई देखा जाता है। अब शनि नवम भाव में बैठा है, नवम से आध्यात्मिकता, धर्म या पूजा पाठ देखा जाता है। तो बड़ा भाव के कारक ग्रह शनि, ठीक है।
बड़ा भाव के कारक ग्रह शनि नवम भाव में बैठने के वजह से उनका जो बड़ा भाता था राम कुमार, वो दक्षिणेश्वर मंदिर का पुजारी थे एवं पूजा पाठ आध्यात्मिकता इसमें ही उनका जीवन बिताते थे। और इसके अलावा उनका बड़े भाई का मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हुआ। इसका कारण ये है कि जो उनका नवम भाव में शनि है, तो नवम भाव में जो भी ग्रह रहेगा उसी का कारकत्व हिसाब से जातक के जीवन में वो व्यक्ति व वस्तु मिलेगा। नवम शनि बड़ा भाई का कारक ग्रह है, नवम भाव या भाग्य भाव में शनि बैठा है तो उसका भाग्य में बड़ा भाई लिखा हुआ था एवं शनि पाप ग्रह होने की वजह से उनका बड़ा भाई का मृत्यु हुआ। और इसके अलावा देखा जाए उनका बड़ा भाई का मृत्यु का और भी एक कारण है, मंगल जो एक भातृभाव का कारक ग्रह है वो उच्च होकर बैठा है, लेकिन द्वादश भाव में उच्च है। इसके अलावा शनि कर्मकारक ग्रह है। शनि के द्वितीय में केतु है। केतु पूजा पाठ को दर्शाता है, आध्यात्मिकता या धर्म जगत को दर्शाता है। इसलिए श्री रामकृष्ण का जो जीवन या कर्म जीवन था पूरी एकदम धर्म या आध्यात्मिकता रिलेटेड था। शनि केतु कंजंक्शन, शनि केतु पास राशि में बैठे हैं या शनि केतु एक साथ कोई भी राशि में युति करता है, या कोई भी नाड़ी लिंक मतलब एक दूसरे के द्वितीय द्वादश में, एक दूसरे के सप्तम में, एक दूसरे के पंचम नवम में, एक दूसरे के साथ अगर रहता है तो ये नाड़ी लिंक होता है। शनि केतु पास राशि में बैठा है तो व्यक्ति इसलिए धार्मिक आध्यात्मिक लाइन में उनका कर्म हुआ, शनि से कर्म देखा जाता है। और इसके अलावा और भी देखिए उसका जो मैं कह रहा था कि उसका बड़ा भाई रामकुमार का अकाल मृत्यु इमेच्योर डेथ हुआ था बहुत ही कम उम्र में। इसका कारण यह है 11 भाव से ज्येष्ठ भाता या भग्नी देखा जाता है, तो उसका ज्येष्ठ भाता का भग्नी का जो भाव है 11 भाव, वो दो पाप ग्रह, एक तरफ मंगल दूसरी तरफ केतु बैठा है। दो पाप ग्रह के बीच में अगर 11 भाव बैठते हैं तो ज्येष्ठ भाता का कोई भी हानि या क्षति या उसका अकाल मृत्यु होने का संभावना रहता है। यह भी देखिए 11 भाव जहाँ से 11 भाव से ज्येष्ठ भाता देखा जाता है, 11 भाव दो पाप ग्रह के बीच में बैठा है, इसलिए उनका जो भाता मतलब ज्येष्ठ भाता बड़े भाई उनका अकाल मृत्यु हुआ था। इसके अलावा उनका जो श्री रामकृष्ण परमहंस का गले में मतलब समस्या हुआ था, बीमारी हुआ था, तो ये जो है इसका कारण ये है कि देखिए उसका कारण ये है कि जो बुध लग्नों में बैठा है, बुध भी षष्ठेश है और षष्ठेश चंद्रमा है, षष्ठेश या षष्ठ भाव के अधिपति चंद्रमा है जो लग्नों में बैठा है, और बुध जो अष्टम भाव के अधिपति है वो लग्न में बैठा है। मतलब षष्ठ भाव के अधिपति एवं अष्टम भाव के अधिपति दोनों एक साथ जुति करके लग्न भाव में बैठा है। ये जातक का जो देह उसका जो बॉडी है उसका क्षय या डिसीज दर्शाता है, रोग, एवं षष्ठ से रोग दर्शाते है, अष्टम से मृत्यु। दोनों लग्नों में बैठा है, मतलब रोग या बीमारी के कारण मृत्यु। रोग षष्ठ से रोग देखा जाता है बीमारी, तो रोग या बीमारी के कारण उनका मृत्यु। षष्ठ एवं अष्टम भाव एकत्र में एक साथ में लग्न में। और देखिए जाइए बुध जो चंद्रमा है, जो बुध से भी सांस रोग या गले का रोग देखा जाता है। तो इसके अलावा कालपुरुष राशि चक्र का जो द्वितीय भाव है जो कंठ या गला का दर्शाता है वहाँ पर राहु बैठा है, और बुध लग्न में बैठा है चंद्रमा के साथ। बुध का जो शत्रु ग्रह है चंद्रमा, इसलिए उनका गले का रोग या समस्या हुआ और गला का बीमारी में उनका मृत्यु हुआ। इसके अलावा लग्न सूर्य एवं चंद्रमा तीनों स्थिर राशि कुंभ राशि में बैठा है। अगर लग्न सूर्य एवं चंद्र तीनों स्थिर राशि में बैठता है जातक की आयु कम होता है। हाँ, इसके अलावा अष्टम भाव के अधिपति या अष्टम भाव के कारक ग्रह, अष्टम भाव के अधिपति भी देखिए बुध स्थिर राशि कुंभ राशि में बैठा है। तो कोई भी जातक का लग्न सूर्य एवं चंद्र अगर स्थिर राशि में, अष्टम भाव के अधिपति स्थिर राशि में रहता है तो उनका अकाल मृत्यु या कम उम्र में मृत्यु होता है, अल्पायु योग रहता है। तो इसलिए हाँ, शनि जो मृत्यु का कारक ग्रह है वो तुला राशि में चर राशि में बैठा है, इसकी वजह से उनका मध्यम आयु प्राप्त हुआ। 60 ईयर्स में उनका मृत्यु हुआ।
इसके अलावा उनके हॉरोस्कोप में बहुत सारे अच्छे योग है, जैसे शुक्र भी उच्च का है, गुरु भी पंचम भाव में बैठा है, राहु भी एक हिसाब से पराशर का जो पराशर ऋषि का ही जो हिसाब से उच्च में बैठा है, केतु भी वृश्चिक राशि में बहुत ही बलवान होते हैं, और शनि भी उच्च होकर बैठा है, मंगल भी उच्च होकर बैठा है, और लग्न में कोई भी ग्रह सूर्य चंद्र बुध चंद्रमा तीनों बैठा है, जो भी बलवान होता आता है, लग्न में बैठा हुआ ग्रह बलवान होता है। तो इसलिए उनका समस्त ग्रह बलवान है, बलशाली है, तो इसलिए उनको इतना अच्छा खासा रिजल्ट मिला, और उनको अवतार के रूप से देखा जाता है। एक साथ बहुत सारे साधनों में सिद्धि भी हुआ, और बहुत सारे अवतार का समावेश उनका शरीर में या उनका जीवन में देखा गया था। तो और भी देखिए, सप्तम भाव के अधिपति जो सूर्य है, सप्तम भाव के कुंभ लग्न के सप्तम भाव के अधिपति सूर्य लग्न में बैठा है, सप्तम भाव के अधिपति लग्न में बैठता है, तो जातक का जो स्त्री होता है तो वो जातक का बात सुनता है, उनका मतलब पति परायण होते हैं, और स्वामी अंतःप्राण होता है। तो उनका जो पति शारदा देवी रामकृष्ण अंतःप्राण थे और स्वामी परायण थे। और उनका जो नाम श्री रामकृष्ण, इसका भी एक कारण है। लग्न में अगर बुध बैठता है, बुध से श्री कृष्ण को देखा जाता है, तो लग्न में बुध बैठा हुआ, इसलिए उनका नाम कृष्ण था, राम कृष्ण, मतलब कृष्ण शब्द बाद में। और राम सूर्य से, सूर्य रामचंद्र का कारग्रह है, और सूर्य अवतार जो है या श्री रामचंद्र का अवतार जो है वो सूर्य ग्रह से देखा जाता है, इसलिए उनका नाम राम कृष्ण हुआ था। इसके अलावा उनका एक नाम था गदाधर, कुंभ राशि ग वर्ण को दर्शाता है, इसलिए उनका नाम और भी एक नाम था गदाधर, जो ग से शुरू होता है। कुंभ राशि का जो अक्षर है ग से शुरू होता है। इसके अलावा उनका जो माँ का नाम चंद्रमणि देवी था, तो उनका देखिए शुक्र भी मातृकारक ग्रह है, चंद्रमा भी मातृकारक ग्रह है। यह दो मातृकारक ग्रह के बीच में, मतलब दो घातृक ग्रह जो है शुक्र और चंद्र, इस दोनों में से शुक्र उच्च होकर बैठा है, तो शुक्र स्त्रीकारक ग्रह है। शुक्र च वर्गो, मतलब च छ वर्गीय झ य, ये सब दर्शाता है, ये सब अक्षर को दर्शाता है। तो इसलिए उनका जो माता का नाम चंद्रमणि देवी च वर्ग से हुआ। और उनका पिता का नाम दशम भाव में देखिए केतु बैठा है, तो दशम से भी पिता को देखा जाता है। और इसके अलावा केतु जो क्षुद्र वस्तु या छोटा वस्तु को दर्शाता है, तो उनका पिता का नाम था खुदीराम। खुदी का मतलब छोटा, खुदी मतलब होचे छोटा, स्मॉल। इसके अलावा देखिए उनका जो पितृकारक ग्रह है, पितृकारक ग्रह सूर्य, वो लग्न में बैठा है कुंभ राशि में। कुंभ राशि भी कोनो छोटा विषय या वस्तु को दिखाता है, तो कुंभ राशि में बुध होने की वजह से कुंभ राशि में सूर्य, पितृकारक ग्रह सूर्य होने की वजह से एवं दशम भाव में केतु रहने की वजह से उनका पिता का नाम खुदीराम था। तो दोस्तों मेरे ये छोटा सा प्रयास था, श्री राम कृष्ण की जन्म कुंडली के विश्लेषण किया, उनका जन्म कुंडली का बारे में। अगर मेरे ये छोटा सा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा जो छोटा सा चैनल है मून 930 चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।